अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। कहते हैं ये जो दुख रूपी संसार है, भगवान ने एक तो साइन बोर्ड लगा रखा है यहाँ पर। संसार के लिए भगवान ने बोर्ड लगा रखा है, दुखालयम अशाश्वतम। एक तो यहाँ कोई चीज स्थायी नहीं है, यहाँ कोई चीज, जैसे कोई कहते हैं मैं एक बार ठीक हो गया दोबारा फिर पड़ जाओगे तुम बीमार, अगर वैसे करो फिर हो जाओगे। कोई चीज यहाँ स्थायी नहीं है, कुछ भी स्थायी नहीं है, अशाश्वत है और दुख का घर है। यहाँ दुख में ही सुख प्राप्त करना होता है। तो भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति धर्म में श्रद्धा रहित है, धर्म क्या है? धति क्षमा दमस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यमक क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये 10 चीजें जिसके पास नहीं है, जिसके पास 10 चीजें, धैर्य नहीं है, पहला नंबर धर्म का पहला है धृति, धैर्य, क्षमा नहीं है, इंद्रियों का बस में नहीं है, ये है धर्म। ये नहीं घर में कोई आदमी बैठ के अगरबत्ती लगा ले, धर्म नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, वो एक अंग है थोड़ा बहुत। तो धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, कोई भी चीज ऐसा नहीं करेंगे जो छिपाना पड़े हमको। भीतर बाहर की पवित्रता, इंद्रियों पर काबू, बुद्धि विवेक का प्रयोग करना, विद्या ज्ञान की ओर हमेशा ज्ञान के मार्ग में रहना, सत्य आचरण करना, क्रोध न करना, ये 10 चीजें धर्म के अंतर्गत आती हैं। 10 चीजें हैं, अगर एक आ गई तो 10 धीरे 9 और आ जाएंगी, बस धर्म हो गया। तो भगवान कहते हैं जो धर्म में श्रद्धा रहित व्यक्ति है, वो व्यक्ति कभी मुझको नहीं प्राप्त कर पाता, चाहे जितना अगरबत्ती लगाए श्लोक आता रहे दिन भर, कुछ नहीं होता। कहते जो धर्म में श्रद्धा रहित व्यक्ति है वो मुझको कभी नहीं प्राप्त करता, बल्कि वो उसका दुर्दशा ये होती है कि मृत्यु संसार वर्तते निवर्तन्ते, केवल दुख रूपी संसार में घूमता ही रहता है वो। मतलब थोड़ी देर के लिए ध्यान करने के लिए बैठिए, थोड़ा जप करने के लिए बैठिए, थोड़ी देर के लिए फिर देखिए कितनी चिंताएं आती हैं, कितनी संसार, वही तो है 84 भोगता रहता है। ये चक्र आया, फिर दूसरा चक्र आया, फिर तीसरा चक्र आया, फिर चौथा आया, शुरू रहता है। भगवान कहते हैं कि मेरी सगुण उपासना कैसे की जानी चाहिए, साकार रूप से मेरी उपासना कैसे करना चाहिए। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्तु उपासते। कहते हैं जो व्यक्ति मुझ में मेरे परायण रहते हैं, मुझ में तत्पर रहते हैं, सर्वाणि कर्माणि सभी कर्मों को, सभी करने योग्य कर्मों को मुझ में समर्पित कर देते हैं। जो भी कर्तव्य कर्म है वो मुझको समर्पित कर देते हैं, धर्म पूर्वक किया गया जितना कार्य है। कहते हैं मां में अनन्येन योगेन, मेरे अलावा किसी का भजन नहीं करते, केवल मेरे अलावा, क्योंकि सभी तो मुझसे हैं। तो कहते हैं अनन्येन योगेन, अनन्य भक्ति योग के द्वारा जो मेरा निरंतर चिंतन करते हुए, मनन करते हुए और उपासना करते हैं। तो कहते हैं जो इस तरह करते हैं, देखिए कितना अच्छा भगवान गारंटी लेते हैं। देखो भगवान कितनी बड़ी गारंटी लेते, कहते हैं कुछ नहीं करना है, जो भी आप कर्म करिए, सदकर्म उनको मुझको समर्पित कर दीजिए और अनन्य भक्ति योग से मेरी उपासना करते रहिए, मेरा चिंतन करते रहिए। अगर आप भजन नहीं कर पा रहे हो, अगर आपको चिंता लगी है कि नहीं मुझे भजन करने जाना है, या आज का मेरा भजन छूट गया, वही भजन के अंतर्गत आ गया, पहले कि रोज इसी में लगे रहो तो फिर वो भी छूट जाएगा, वही भजन के अंतर्गत आ गया। आज मेरा छूटा जा रहा है तो कल फिर सिस्टम में आ जाएगा। तो कहते हैं भगवान कहते हो कितनी बड़ी गारंटी लेते हैं, कहते हैं तेसाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि चिरात पार्थ मैया वेशित चेतसाम। कहते हैं ऐसे व्यक्ति मैं तत्काल उद्धार करना शुरू कर देता हूं, उसी समय से उसका उत्थान करना शुरू कर देता हूं, उसी समय से, टाइम नहीं लगता, समय नहीं लगता। कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो आवेशित चेतसाम, जिसने अपने चित्त, जिस व्यक्ति ने अपने चित्त को मुझमें आविष्ट कर रखा, लगा रखा है, कहते हैं न चिरात मृत्यु सागरा संसार समुद्धरता भवामी, मैं मृत्यु रूपी जो दुखमय संसार है ना, ये दुखमय संसार है, कैसे तुरंत उसको ऊपर उठाना शुरू कर देता हूं उससे, तुरंत। बताइए कितनी बड़ी गारंटी लेते हैं, तब भी नहीं लोग करते हैं। जब पंचायत करेंगे क्या क्या करेंगे। तो इसलिए भगवान कहते हैं मय्यैव मन आधत्सो मयि बुद्धिं निवेशय निवसस्यसि मय्यैव अत ऊर्ध्वं न संशयः। कहते हैं इसलिए अर्जुन को देखो निर्देश देते हैं सीधे, कितनी कड़ाई कर रहे हैं, रत्न नहीं हाँक रहे हैं, संकोच नहीं है, भगवान है ना,
कहते हैं कि इसलिए अर्जुन मई मन आधत्स्व, मुझ में मन को आधान करो, मन को मुझ में घुसेड़ दो, आधान कर दो। कहते हैं मुझे ऐसा हो जाए ताकि मुझ में तुम्हें कोई अंतर न रहे। आधान का मतलब ये होता है, आधान की परिभाषा यहां तक है कि मेरे मन में तुम्हारे मन में कोई अंतर न रह जाए। फिर जैसे रक्ताधान, ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है तो ब्लड अंदर गया, फिर कोई दूसरा आदमी, कोई लैब नहीं बता सकती कि ये दूसरा, ये फलाने का ब्लड था, ये इसका ब्लड नहीं है। कहते हैं इस तरह मन को मुझे लगा दो। कहते हैं इसलिए मन को मुझ में लगा करके और बुद्धिम निवेश, बुद्धि को मुझ में लगा दो, बस इसके बाद अतः ऊर्ध्वं मयि एव निवेश, बस तुम मुझ में निवास करने लगोगे, तुम मुझ में ही निवास करने लगोगे, इसमें कोई संशय नहीं है।